नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। मध्य प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन से सदन आते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन। ऑल राइट, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार दोस्तों। हेलो, हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। मध्य प्रदेश की विधानमंडल। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है ना। मध्य प्रदेश के विधानमंडल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश जैसे अपन केंद्र में देखते हैं, केंद्र में क्या होता है? संसद। केंद्र में क्या होता है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग के अंतर्गत पहला होता है राष्ट्रपति, है ना। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है लोकसभा, है ना। दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा होता है राज्यसभा। तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। मध्य प्रदेश की पॉलिटी या मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था या मध्य प्रदेश की प्रशासन, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो शासन संचालन होता है, मध्य प्रदेश का शासन संचालन विधान सभा के माध्यम से होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, उन सदस्यों के द्वारा विधानसभा की जो रिक्त संख्या है या विधानसभा की जो सीटें हैं उसकी आपूर्ति की जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा, है ना। हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का विधानमंडल। मध्य प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत पहले हम इस चीज को समझेंगे कि विधानमंडल की प्रक्रिया किसके समरूप है ना। तो विधानमंडल की प्रक्रिया जो है, विधानमंडल का जो स्ट्रक्चर है, विधानमंडल की जो संरचना है वो संसद की संरचना के अंतर्गत ही है। जैसे केंद्र में संसद की संरचना होती है वैसे ही राज्य में विधानमंडल की संरचना होती है। अब संसद की संरचना, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 प्रमुख अंग में पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। तो संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं जो केंद्र में होते हैं, केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और राज्य की भूमिका निभाते हैं, इसके भी 3 अंग होते हैं, समरूप होते हैं। तो समरूप के अंतर्गत 3 अंग कौन कौन से हो जाएंगे, है ना। पहला हो जाएगा हमारा राज्यपाल। पहला कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक है। पहला राज्यपाल होगा। दूसरा क्या होगा? पहला राज्यपाल दोगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा विधानसभा। दूसरा होगा क्या? विधानसभा। और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा विधान परिषद। तीसरा क्या होगा? विधान परिषद। तीसरा क्या होगा? विधान परिषद। केंद्र में संसद होता है और राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। संसद का काम क्या होता है? संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना,
अब वो कानून का निर्माण किस लिए करेंगे? कानून का निर्माण देश के लिए करेंगे, केंद्र के लिए करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की सरकार जो होती है वो संसद होती है और कानून का निर्माण करती है, ठीक है। वैसे ही केंद्रीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर केंद्र की संसदीय व्यवस्था के तहत राज्य को भी उसी के समरूप एक वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत विधानमंडल नाम दिया गया है। उसके भी 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है राज्यपाल, दूसरी होती है विधानसभा और तीसरा होता है विधान परिषद, है ना। तो हम मध्य प्रदेश के विधानमंडल को समझने के पहले हम थोड़ा केंद्र की संसदीय परंपरा या संसदीय स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। अब इनकी जो नियुक्ति होती है ये निर्वाचन के माध्यम से होती है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? निर्वाचन पद्धति के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। इनका भी क्या होता है? निर्वाचन होता है। अब इनके निर्वाचन पद्धति में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। अब इनके निर्वाचन पद्धति में कौन कौन भाग लेंगे, है ना। तो ये जो लोकसभा के जो मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, है ना, और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर निर्वाचित भाग लेंगे इसमें, ठीक है। निर्वाचित मेंबर और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, ठीक है। ये तो बात हो गई। और इसमें विधानसभा और विधान परिषद के कौन से सदस्य लेंगे? निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये 4 जो लोकसभा हो गया, पहला, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा और चौथा क्या है? विधान परिषद। इन 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है एक संवैधानिक पद होता है, देश के प्रथम नागरिक होते हैं और इनका जो चुनाव होता है निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक है। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है कैसा होता है? लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता कैसे करती है? जनता वोट डालती है और अपने जो उम्मीदवार हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। किस माध्यम से करती है? अपने मतों के माध्यम से जनता लोकसभा के मेंबर या सदस्य का चुनाव करती है। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा, है ना। अब राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति देखेंगे अपन। राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति के अंतर्गत जो ये अपने विधानसभा, है ना, जैसे विधानसभा और ये विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य में क्या चीजें होती है ना। राज्य में चीजें क्या होती है? राज्य में होता है राज्यपाल, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राज्यपाल क्या काम करता है? राज्य क्या काम करता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अब इसमें भी आ गई विधानसभा। तो विधानसभा में क्या होंगे? जनता प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने मतों का उपयोग करते हुए सदस्यों का चुनाव करती है, ठीक है। सेम विधान परिषद है। विधान परिषद में क्या होता है? विधान परिषद में जनता प्रत्यक्ष रूप से तो मतदान नहीं करती है, लेकिन जो इसकी जो मतदान की प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग है ना। विधानसभा जनता डायरेक्ट चुनती है, वहीं जो विधान परिषद होता है वहाँ डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, ठीक है। इसके लिए अलग होता है, मतलब अलग, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग हो गया है ना, स्कूल स्टूडेंट शिक्षकों के द्वारा होता है इनका चुनाव, स्टूडेंटों के द्वारा है। तो ये चीजें बाद की प्रक्रिया थोड़ा विस्तार से जाएंगे तब हम समझेंगे उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल 3 पार्ट में विभाजित होता है, ठीक है।
ये केंद्र की संसद व्यवस्था के अंतर्गत 3 भागों में होता है, जैसे मध्य प्रदेश का विधानमंडल 3 भागों में होता है। अब जो कोई विधेयक पारित होता है, अब कोई हमको विधेयक बनाना है, अब जब कोई हमको कोई विधेयक पेश करना है तो विधेयक पेश कहाँ करेंगे? विधानसभा में करेंगे या विधान परिषद में करेंगे? विधानसभा या विधान परिषद में विधेयक पेश करेंगे। जैसे विधानसभा में अपन विधेयक पास करें, जैसे विधानसभा में अपन विधेयक रखते हैं और विधानसभा से विधेयक पास हो जाता है तो कहाँ जाता है? विधान परिषद में। विधान परिषद से पास हो जाता है तो किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल अपना हस्ताक्षर करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, तब क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। राज्यपाल जब हस्ताक्षर करेगा तो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है ना। एक अधिनियम बन गया मतलब ये कानून बन गया। अधिनियम बन गया मतलब ये कानून बन गया। तो इसको इन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के विधानमंडल के अंतर्गत हमारी विधानसभा में कितनी सीटें हैं। और विधान परिषद तो मध्य प्रदेश में है नहीं। विधान परिषद कितनी स्टेट में है? विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, आवश्यकता नहीं है। तो विधानसभा की बात करेंगे तो टोटल हमारे संविधान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीटों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में टोटल सीट कितने हैं? 231। कितने सीट हैं? 231 है ना। 231 सीट हैं, जिसमें से एक को हटा दिया गया है ना। 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन 2019 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से एक आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनको स्थगित कर दिया गया है। तो अभी 230 जो मेंबर हैं वो एक्चुअल में निर्वाचित मध्य प्रदेश की सीटें हैं। ठीक है, 230। विधान परिषद तो है नहीं, तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में चल रहा है, तो यहाँ पे विधान परिषद का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें हैं। इसमें से भी कैटेगरी वाइज एसटी एससी में विभाजित कर दिया गया है। एसटी में कितने सीटें हैं और एससी में कितने सीटें हैं। तो एसटी मध्य प्रदेश जो हमारा प्रदेश है वो जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। ठीक है, तो जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है ना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है एसटीओ की, तो यहाँ पे सीटें भी क्या होगी? विधानसभा में एसटीओ की ज्यादा होगी। कितनी सीटें होगी? इसको एसटी एससी ऐसा रेशियो के हिसाब से अपन लिख लें और याद करने के दृष्टिकोण से अपन देखें तो है ना, एसटी की जनसंख्या ज्यादा है तो सीटें भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कितनी होगी? 47। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी की कितनी जनसंख्या है अपनी, मतलब कितनी सीटें हैं जनसंख्या? एसटी की तुलना में तो एससी की जनसंख्या कम है ना। तो एससी की सीटें हैं 35। टोटल कितनी हो गई? 7 और 5 कितनी हो गई? 12 की 2 है ना। 4 और 3 7 और 1 8। तो 82 जो सीटें हैं है ना, 82 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटें हैं। किस में आरक्षित सीटें हैं? विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। कितने हैं? 82। ठीक है, तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के विधानमंडल को हम समझे। संसदीय मध्य प्रदेश के विधानमंडल को संसद मतलब केंद्रीय विधान मंडल के अंतर्गत हम समझे। जैसे केंद्र में जो विधानमंडल होता है उसको संसद बोलते हैं, राज्य का विधानमंडल तो विधानमंडल बोला जाता है। एक संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ही राज्य में व्यवस्था की जाती है। संसदीय व्यवस्था मतलब केंद्रीय संरचना के अंतर्गत राज्य की संरचना भी स्थापित की जाती है। केंद्रीय संरचना में केंद्र पूरे देश का नेतृत्व करती है, वहीं राज्य की जो संस्था है विधानमंडल है जो राज्यों का नेतृत्व करती है। इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के विधानमंडल के बारे में देखें। आज हमारा स्टार्टिंग वाला वीडियो है तो थोड़ा शॉर्ट में वीडियो है और इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन हम वीडियो के माध्यम से
मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इतिहास, जियोग्राफी, है ना, भूगोल, करंट, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके बाद इसके साथ ही हम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था, है ना, भारतीय संवैधानिक या इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। संवैधानिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, है ना, जियोग्राफी, है ना, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट को हम एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश के विधानमंडल को देखे हैं, जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत समरूप है। ठीक है, अब संसद की बात कर लिए हैं तो अब संसद की सीटों की भी बात कर लेंगे। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं और कैसे क्या होता है, इनका क्या सिस्टम है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनका भी देख लेते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। इसमें लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में तो डायरेक्ट जनता मतलब मत डालती है अपना, और लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका चयन करती है। इसके बाद राज्यसभा देखिए, है ना। तो राज्यसभा में क्या होता है, जो विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर हैं अपना मत डालते हैं, और उन्हीं अपने मत का प्रयोग करते हैं। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो अपने मत का प्रयोग करती है, और जिस राज्य में विधानसभा ही है, तो वो अपने मत का प्रयोग करके राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व चुनती है। जो राज्यसभा है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा भी राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसमें कौन मत डालता है, इसमें डायरेक्ट जनता निर्वाचित नहीं करती है। इसमें जो जनता अपने मत का प्रयोग करके जो अपने सदस्य भेजती है, कहाँ भेजती है, विधानसभा में भेजती है। ठीक है, विधानसभा में भेजती है। ठीक है, तो विधानसभा के जो मेंबर हैं वो वोट डालते हैं, अपना मत का प्रयोग करके राज्यसभा में अपने सदस्य भेजते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं वर्तमान में, लोकसभा में टोटल सीटें हैं कितनी है, 552। ठीक है, 552 सीट है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने पे वोटिंग होती है अभी, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें भैया, 250 सीटें हैं। ठीक है, 250। अब इसमें से कितने पे चुनाव होता है अभी, तो कितने पे होता है भैया, 552 में से कितने पे चुनाव होता है अभी, 543 543 पे चुनाव होता है। क्योंकि दो तो एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। जैसे यहाँ 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनको भी हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है 2019 के माध्यम से इनको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 552 सीटें हैं। 552 में से 343 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को जोड़ते तो कितना हो जाता है, 545 हो जाता है। ठीक है, और राज्यसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, 250 सीटें हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी जानकारी प्राप्त करेंगे, और आगे हम मध्य प्रदेश के विधानमंडल को और विस्तृत पढ़ेंगे। और आज का तो वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में था कि हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम आज मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश का विधानमंडल। आज डेमो वीडियो है हमारा, और आगे लेक्चर कंटिन्यू होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश का एक समग्र अध्ययन के दृष्टिकोण से सारे एग्जामों को निकालने के दृष्टिकोण से बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी, है ना। और बहुत डीप में बताने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। डीप बताने की कोशिश की जाएगी, नॉलेज यानी आपको बहुत ज़्यादा डीप बताने की कोशिश की जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा डीप अध्ययन किया जाएगा। जो मटेरियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलते हैं वैसी भी चीज़ों को बताने की कोशिश की जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश की जाएगी। जो MPPSC से रिलेटेड एग्ज़ाम है या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा ये अपना मध्य प्रदेश और समग्र अध्ययन का ये वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, जय हिंद।